हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं डॉक्टर अंकिता और आज का मेरा टॉपिक है कि बरसात के टाइम में जो कि अभी मौसम चल रहा है बरसात वाला, तो इस टाइम में कौन कौन सी बीमारियां हमें हो सकती है। तो बरसात का मौसम बहुत ही राहत देने वाला होता है, उसके साथ साथ ये बहुत सारी बीमारियां भी लेके आता है। हर जगह नमी होने की वजह से, मच्छर की वजह से संक्रमण होता है, जिसके वजह से हमें बहुत टाइप की डिजीज़ बीमारी हो जाती है। तो सबसे पहला है वायरल बुखार। तो इसमें तेज़ बुखार होता है, वीकनेस होता है, बॉडी पेन होता है। और सेकंड है डेंगू। डेंगू में भी तेज़ बुखार होता है और ठंड लगती है इसमें, बॉडी पेन होता है और प्लेटलेट्स काउंट जो होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है। ये भी मच्छर के काटने से होता है। तो जब भी बरसात का सीज़न होता है और हमारे आस-पास जगह नमी रहती है और जिसकी वजह से मच्छर वहाँ बैठते हैं, फिर आके वही मच्छर घर में होते हैं, तो वो बढ़ते जाते हैं क्योंकि घर में नमी की वजह से बहुत ज़्यादा स्मेली रहता है और ये सारी चीज़ें तो सॉरी गाइस। तो कंटिन्यू करते हैं। और नेक्स्ट जो थर्ड नंबर पे है वो है थायराइड। थायराइड जो है ना वो दूषित भोजन और पानी के कारण हो सकता है और इसमें लॉन्ग टाइम से फीवर होता है, स्टमक पेन होता है, वीकनेस होता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये बरसात में, ये सारी ऐसा नहीं है कि बरसात में ही होती हैं, ये बीमारियाँ बाद में भी हो सकती हैं क्योंकि ये वाटर रिलेटेड, वाटर कंटामिनेटेड फूड, कंटामिनेटेड वाटर की वजह से ये सब बीमारियाँ हो सकती हैं, तो सब बाद में भी हो सकती हैं। बट बरसात के टाइम में चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो फोर्थ है दस्त एंड फूड पॉइजनिंग, मतलब डायरिया होना और फूड पॉइजनिंग होना। तो वो भी आपको पता है कि दूषित चीज़ हम खाएंगे, फूड अच्छा नहीं लेंगे या हमारे फूड दूषित है, तो हम उससे हमें डायरिया हो सकता है, स्टमक में फूड पॉइजनिंग हो सकती है, ये सारी चीज़। और सर्दी खांसी आना, गले का संक्रमण होना, ये है। प्लस सर्दी खांसी गला के संक्रमण के अलावा हमें स्किन से रिलेटेड फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है क्योंकि नमी, लगातार नमी के कारण दाग, खुजली जैसे सिम्टम्स आ सकते हैं, रैसेस हो सकते हैं रेड रेड बॉडी पे और ये सारी चीज़ें हमें हो सकती है। और चिकनगुनिया भी हो सकता है। तो हमें करना क्या है, ये सारी तो चीज़ें थी जो हमें हो सकती है। अब हमें इससे बचना कैसे, हमें करना क्या है। तो हमें ये करना है, अगर हम बरसात में भीग जाते हैं तो हमें तुरंत घर आके चेंज करके हमें सूखे कपड़े, बिल्कुल प्रॉपर सूखे कपड़े पहनने हैं। और शावर के बाद हमें सूखी टॉवल से पूरे बॉडी को सुखाना है, मतलब गीले ही कपड़े नहीं, वैसे भी गीले कपड़े नहीं पहनने चाहिए, बरसात में तो नहीं पहनने चाहिए हैं। और उसके बावजूद शुद्ध शाकाहारी भोजन लेना चाहिए। पानी जो है फ़िल्टर का पिएँ, अगर फ़िल्टर नहीं है तो पानी को उबाल के फिर उसे नॉर्मलाइज़ करके फिर उसको पी सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान देनी है। और बरसात तो मौसम अच्छा बहुत होता है, मौसम को अच्छे से एन्जॉय करिए, बट ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए। तो आज का ये मेरा टॉपिक था, कल मैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर आपसे मिलूँगी, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू। सर्दी खांसी गला के संक्रमण के अलावा हमें स्किन से रिलेटेड फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है क्योंकि नमी, लगातार नमी के कारण दाग, खुजली जैसे सिम्टम्स आ सकते हैं, रैसेस हो सकते हैं रेड रेड बॉडी पे और ये सारी चीज़ें हमें हो सकती है। और चिकनगुनिया भी हो सकता है। तो हमें करना क्या है, ये सारी तो चीज़ें थी जो हमें हो सकती है। अब हमें इससे बचना कैसे, हमें करना क्या है। तो हमें ये करना है, अगर हम बरसात में भीग जाते हैं तो हमें तुरंत घर आके चेंज करके हमें सूखे कपड़े, बिल्कुल प्रॉपर सूखे कपड़े पहनने हैं। और शावर के बाद हमें सूखी टॉवल से पूरे बॉडी को सुखाना है, मतलब गीले ही कपड़े नहीं, वैसे भी गीले कपड़े नहीं पहनने चाहिए, बरसात में तो नहीं पहनने चाहिए हैं। और उसके बावजूद शुद्ध शाकाहारी भोजन लेना चाहिए। पानी जो है फ़िल्टर का पिएँ, अगर फ़िल्टर नहीं है तो पानी को उबाल के फिर उसे नॉर्मलाइज़ करके फिर उसको पी सकते हैं।
तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान देनी है। और बरसात तो मौसम अच्छा बहुत होता है, मौसम को अच्छे से एन्जॉय करिए, बट ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए। तो आज का ये मेरा टॉपिक था, कल मैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर आपसे मिलूँगी, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू।